जे एडवांस 2019 पेपर 2 का एक ऐसा सवाल जो पूछा गया है, एक तरीके से दो क्वेश्चन एक साथ हैं, यानी कॉम्प्रिहेंशन आप समझ सकते हैं, और ऊपर मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। उसके ऊपर जैसे कॉम्प्रिहेंशन में आपको थ्योरी दी जाती है वैसे ही दी जाती है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 की मैचिंग होगी और यहाँ पर सिंगल करेक्ट है, एक ऑप्शन सही होगा। इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए। मार्किंग स्कीम ऐसी थी कि इनमें से सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, सही करने पर +3 है और गलत करने पर -1 की पेनल्टी है। तो 15 और 16 दोनों क्वेश्चन एक साथ इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको मिक्स ऑफ मैच द कॉलम एंड जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आपको पूछे गए। ठीक है, तो एक तो फॉर्मेट को समझना, और देखिए इसको सही करने वाले स्टूडेंट, करेक्ट स्टूडेंट 50,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको सही किया था क्वेश्चन नंबर 15 को। वो 16 को सही करने वाले तो और भी बेटर थे, 62,000 थे। ABCD के अंदर, जी हम मानते हैं इसके अंदर तुक्के वाले स्टूडेंट भी होंगे। रॉन्ग रेस्पॉन्सेस में -1 लेने वाले आप देखिए अच्छा खासा नंबर है। वहीं पे 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे भी वहीं पे 50,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। ठीक है, 50,000 के आसपास किसके लिए मार्क्स आ रहे हैं? 0। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस इट कि क्या हमें यहां पर पूछा जा रहा है। fx दिया है sin पाई cos x gx, तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम समझाना, स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहे हैं, जो फैक्ट है, जो सटीक बातें हैं, उसके ऊपर आप रिलाई करें। ठीक है, चलिए आइए। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ 15 के अंदर फर्स्ट सेकंड का मतलब x एंड y की बात हो रही है। x एंड y के अंदर दो सेट्स दिए हैं, यानी x वाला सेट और y वाला सेट। x के अंदर बोला गया है fx = 0, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो x की बात करता है। तो सेट x बनाइए, जब fx अपने पास 0 आता है, fx की वैल्यू है sin पाई cos x = 0। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पूछी जा रही है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है 3-3 करके। तो ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा खासा वेटेज रखता है स्टूडेंट्स। तो देखिए साइन के अंदर पाई cos x लिखा है, जब sin x 0 होता है तो आपको पता होगा सॉल्यूशन ये बनता है कि अंदर वाला डेटा आपके पास से n पाई सॉल्यूशन लेकर आएगा। साइन 0 है, इसका मतलब उसके अंदर पाई का मल्टीपल रखा गया है। साइन बस वहीं पर 0 आता है, पाई, 2 पाई, -2 पाई, -100 पाई, 0, इन सब ये 0 रहता है। तो अंदर वाला डेटा आपके पास से n पाई बनेगा। यहाँ हम पहुंचे, cos x का डेटा आपने देखा, पाई से पाई कैंसिल है और n आता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि n होता है एक इंटीजर, यहाँ पर भी n एक इंटीजर है। हम जानते हैं cos x का वैल्यू किसके बीच में रहता है? -1 to 1। अब ये एक इंटीजर लिखा गया है, तो आप बताइए फिर cos x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? cos की वैल्यू इंटीजर्स अगर हम बात करें, -1 से 1 के बीच में 3 इंटीजर्स पॉसिबल है, -1, 0 और 1। ये डेटा हमारे पास फिजिबल है। cos x की वैल्यू -1, 0 और 1 पॉसिबल है, यही 3 इंटीजर्स यहाँ पर आते हैं। अब आप बताइए cos x 0 बने, 1 बने, -1 बने। तो देखो जब cos x आपके पास से +-1 है और एक बार cos x आपके पास से 0 है, तो यहां से सॉल्यूशन आपके पास है, जब ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता है ना, तब बात बनती है। π/2 का ऑड मल्टीपल, जैसे π/2, 3π/2, 5π/2, -π/2, -3π/2, तब cos 0 आता है। 1 और -1 में तो आई थिंक कहानी सिंपल सी है, आप पाई का मल्टीपल बना दीजिए। जब जब वो इवन मल्टीपल रहेगा, जब जब वो इवन मल्टीपल रहेगा तब cos की वैल्यू 1 आती है। जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, यानी cos पाई है, cos 3 पाई है, cos -पाई, तब वैल्यू -1। इन दोनों को अगर आप क्लब करके लिखना चाहें तो ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? अगर आप देखें, मैं इसको लिख सकता हूं 2k लिख सकता हूं और यहाँ पर π/2 लिख सकता हूं। तो दोनों जगह π/2 आ गया। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या है? जितने भी इंटीजर्स होते हैं, या तो वो ऑड होते हैं या वो इवन होते हैं, दोनों केसेस हमारे पास आ चुके हैं। यानी इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरे पास बनेगा π/2 का मल्टीपल। π/2 का मल्टीपल आप लिख दीजिए। जब जब ये इवन मल्टीपल बनेगा, इधर वाले सारे आंसर्स आ जाएंगे। जब जब ऑड वाले मल्टीपल बनेगा, ये वाले सारे आंसर्स आ जाएंगे। और मुझे दिया हुआ है कि x कैसा है, देखिए ध्यान से, x इज पॉजिटिव।
तो अगर मैं सबसे छोटे आंसर की तरफ जाता हूं, इसका सेट बनाना चाहता हूं कैपिटल X, तो आप देखिएगा इसके लिए मुझे P जो रखना होगा वो नेचुरल नंबर रखना होगा। जब आप 1 रखेंगे तो मेरे पास π/2 बनता है, आप 2 रखेंगे तो पाई बनेगा, 3 रखेंगे 3 π/2, 4 रखेंगे तो आपके पास से 2 पाई जनरेट हो जाता है, आगे जाएंगे 5 π/2 बनेगा, आप 6 रखिए आपके पास से 3 पाई आता है, फिर बनता है 7 π/2 और ये चलता चला जाएगा। क्या ये सब AP जनरेट कर रहे हैं? बिल्कुल, हर बार π/2 इंक्रीज हो रहा है, तो दे आर फॉर्मिंग एन AP विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ अ π/2, ये AP कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो I किस किस से मार्क होगा वो देखिएगा। पहली बात तो ये AP बनाते हैं, सो इट्स Q से जरूर मार्क होगा। ए ऑप्शन देखिए, π/2, 3 π/2, 4 पाई, 7 पाई, ये सब इसके अंदर आने वाले हैं। इस सिंबल को समझिए, ये अगर मैं ऐसे लिखूं ना कभी कि A इज अ सबसेट ऑफ B लिखा गया है, ठीक है, और अगर ये कभी ऐसे लिख दिया जाए, इसका मतलब A इसका सबसेट है, तो यहां पर यही वाला साइन दिया है तो ये सबसेट है। क्या ये इसके अंदर आता है? बिल्कुल, π/2 आएगा, 3 π/2, आगे जाके 4 पाई, 7 पाई सब आएगा। P इज ऑल्सो द आंसर। फर्स्ट जो है P और Q से मार्क करते हैं, आगे चलते हैं। π/2 नहीं, π/6 आ रहा है, π/3, π/4 ये सब नहीं है। P और Q से फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना मार्क हो जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया, PQ से ये मार्क हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इज गोइंग टू मार्क विद PQ, ठीक है। यहाँ देखिए आप, फर्स्ट को PR से मैच किया, गलत है, फर्स्ट को QU से, ये भी गलत है, तो यहां से आपके पास 2 बचे। अब हमें सेकंड वाला ऑप्शन ट्राई करना है। तो लर्निंग क्या है, फर्स्ट हमारा मैच हो गया है P, Q से, ठीक है। आइए वापस से सॉल्व करते हैं। अब बारी है Y की, जो कि सेकंड पे लिखा गया। Y क्या है? f'(x). f'(x), इसका निकालिए डेरिवेटिव, साइन है आपके पास से, तो ये बनेगा cos पाई cos x, चेन रूल लगेगा, साइन का हो गया, अब आगे जाएंगे, माइनस पाई cos x का बनेगा sin x इज इक्वल टू 0। ये डेटा है। यहां से 2 बातें हैं, एक डेटा ये बनता है कि cos पाई cos x ये 0 है, और दूसरा है आपके पास से sin x की वैल्यू 0 है। ये डेटा आपको दिख रहा है। अब आप देखिए sin x अगर 0 है ना, तो x का वैल्यू आपके पास से n पाई आ जाता है, n पाई आ जाता है। या आप देखिएगा ये π/2 आया है, यानी cos π/2 होना चाहिए तभी 0 आएगा। cos 0 कब बनता है? cos 0 तब बनता है जब वो π/2 का ऑड मल्टीपल हो। तो ऑड मल्टीपल हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहां से आपके पास है 2n + 1 π/2, ये सॉल्यूशन बनेगा। अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल है, cos x के पास आता है 2n + 1/2, पर हम सब जानते हैं cos x किसके बीच में रहता है? -1 से 1 के बीच में रहता है। तो कौन सी वैल्यू फिजिबल है, आप थोड़ा रख रख के देख के बताइए। जैसे आप इसके अंदर -2 रखेंगे, अगर -2 रखते हैं ना तो -3/2 बनता है, रेंज में नहीं है। आप -1 रखिए इसके अंदर तो -½ आता है, 0 रखिए आप इसके अंदर +½ आता है, आप 1 रखिए यहाँ से 3/2 आता है, इसको बाहर निकल गया है। तो cos x की वैल्यू +½ और -½ आ रही है, यानी इसको हम एक बेटर सॉल्यूशन बना सकते हैं कि cos² x आपके पास से cos² π/3 बन रहा है, 1/3, 1/2 ± दोनों आ जाएंगे। यहां से आप डेटा बनाएंगे तो ये आपके पास से n पाई ± π/3 डेटा बन जाता है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट और करके लिखा है। तो दोनों का हमें यूनियन लेना है, और हम जानते हैं कि x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो आप मुझे पॉजिटिव आंसर्स इसके बताइएगा। मैं बनाता हूं यहाँ पर y वाला सेट, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। n को 0 रखेंगे तो पहला नंबर आपके पास से π/3 बनता है, फिर आप 1 रखिएगा तो पाई - π/3 इज 2 π/3, ये डेटा बनेगा। यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, फिर आप 1 रखोगे पाई + π/3 इज 4 π/3, फिर आप यहाँ 2 रखेंगे, 2 पाई - 3 आपके पास से बनेगा 5 π/3, और यहाँ जाइए 2 रखिए तो 2 पाई भी बनता है। तो देखिए सीक्वेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैं इसको बनाने चाहता हूँ, और यह बना हुआ है, देखो दे आर रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हम भी लिख रहे हैं।
क्या ये बन रहा है, देखिए पाई बाय 3 का डबल, पाई बाय 3 ऐड हुआ, फिर पाई बाय 3 ऐड होता है, तो पाई क्या है, इट इज एक्चुअल में 3 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। ये एक एपी बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास चल रहा है पाई बाय 3, नंबर 1। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये एपी बनेगा। क्या पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, पाई 7 पाई इसके अंदर है क्या, 7 पाई तो आएगा, पर क्या पाई बाय 2 बन रहा है, नहीं। 30 डिग्री 60 डिग्री है, 120 डिग्री, पाई बाय 2 तो नहीं है। पी इज रॉन्ग, आर की तरफ नॉट एन एपी, नहीं, दे आर इन एपी। पाई बाय 6 है क्या इसमें, 30 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा है, सेकंड वाला मार्क हुआ है आपके पास से क्यू से, 30 डिग्री नहीं। ये वाला देखिए आप, टी 60, 120, 180, ये रहे तीनों, क्यू भी आया है, टी भी आया है। और चलिए आपके पास से आर, ये पाई बाय 6, देयर इज नो पाई बाय 6, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपके पास से मैच हो रहा है क्यू टी। फर्स्ट वाला था आपके पास से पी क्यू, पी क्यू मैच नहीं है यहां पर, ये वाला भी नहीं है, ये रहा, ये भी नहीं है। सेकंड वाला मैच होगा क्यू टी के साथ। स्टूडेंट से पता है, ये तो मैं आपको सिस्टमैटिक तरीके से पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, बच्चों ने तो इधर उठा उठा के वैल्यू चेक करी है, सॉल्व थोड़ी करते हैं। अरे सर मैं देखा था, पाई बाय 2 रख के देखा सर इसके अंदर, तो साइन पाई बाय 2 तो नहीं आया 0, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आती है, और कॉस पाई बन गया अपने पास से, कॉस 0 वैल्यू 1 आता है, तो 0 नहीं आ रहा था, तो मैंने पहला वाला गलत कर दिया कि ये तो नहीं आएगा। फिर पाई बाय 6 रख के देखा, तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू आती है √3/2, कॉस पाई √3/2, ये तो कोई नंबर अजीब सा आएगा। यहाँ पाई बाय 6 रख के देखा तो हाफ आता है, ये वाला डेटा भी 0 नहीं आता, तो इसको भी छोड़ दिया मैंने, समझ गए। फिर बोचा पाई बाय 3 पर, साइन पाई बाय 3 √3/2 है, लेकिन यहाँ मैंने जब पाई बाय 3 रखा तो कॉस पाई बाय 3 हाफ आता है, हाफ आया तो कॉस पाई बाय 2 बन गया, 0 वैल्यू आ गई, मन में लड्डू फूटा, मार्क कर दिया सर टी आएगा, टी वाला मैच होना चाहिए। और एपी तो बना ही दिया क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल सॉल्यूशंस आते हैं, मार्क कर दिया, बिना पेन चलाए सवाल हो गया। और मैं यहाँ आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बताने जा रहा हूँ, तो इस वजह से आप इस क्वेश्चंस के अंदर ये देख पा रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा बड़ा परसेंटेज है कि 50%, 60, 50,000, 62,000 स्टूडेंट्स इसको सही कर पाए थे, वो ऑप्शन से चेक कर रहे थे। फर्स्ट वाले के अंदर भी आप ऑप्शन से देख सकते हो, जैसे ये तो यही वाला डेटा है, आपने सीधा ही पाई बाय 2 रख दिया, कॉस पाई बाय 2 0, साइन 0 0, ठीक है मैच हो रहा है। 3 पाई बाय 2 0, साइन 0 0, 4 पाई रखा, कॉस पाई की वैल्यू 1 आती है, साइन पाई 0, पहला वाला मैच हो गया, एपी आ गया। ठीक है, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए वो परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है। तो मैंने आपको सिस्टमैटिक अप्रोच बता दिया कि कैसे डेटा बन रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आते हैं 16 नंबर पे। 16 पे थर्ड एंड फोर्थ की बात की गई है, आप इनको भी ऑप्शन से बना सकते हैं कि थर्ड एंड फोर्थ तो कैसे बना है ना। तो मैं आपको जेनरिक अप्रोच बताता हूँ। इसमें gx को 0 करना है। अब आप देखिए z के लिए हम कहानी सुनाएंगे। gx कितना है लेकर आइए, gx है आपके पास से ये रहा, cos 2 पाई sin x इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए cos कब 0 होता है, जो उसके अंदर लिखा गया है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए, ये कहानी है। हम आगे पहुंचे, हमारे पास से sin x आया, 2n + 1/4 आपके पास से डेटा है, और n एक इंटीजर है। ठीक, अब आप सोचिए, जैसे हम जानते हैं कि sin x तो -1 से 1 के बीच में रहता है, यहां पर हमारे पास n एक इंटीजर है, तो इंटीजर रखना शुरू करते हैं। आप जैसे -1 रखेंगे ना, तो डेटा मेरे पास से -1/4 बनता है, और आप अगर -2 रखना चाहते हैं तो -2 भी रखिए आप, तो -4 + 1 ये -3/4 भी बनता है। -3 रखेंगे तो गड़बड़ है, सो -3/4 बना, -1/4 बना, उस हिसाब से हम डेटा बनाते हैं। 0 रखेंगे तो 1/4 आएगा, और 1 रखेंगे तो 3/4 आता है। ये 4 डेट नंबर्स हमारे पास से आते हैं। sin x की वैल्यू 3/4, 1/4। अब जानते हैं ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज तो है नहीं, साइन की वैल्यू हमने 1/2 भी नहीं है, 1/4 है, हमें तो कौन सी साइन की स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है, जो सामने ऑप्शन से पाई बाय 2 है, पाई बाय 6 पे साइन हाफ होता है, 7 पाई बाय 6 पे -हाफ होता है, पाई बाय 3 पे √3/2 है, 3 पाई बाय 4 पे 1/√2 है, तो ये तो यहाँ पर कभी मैच नहीं होने वाले, यानी हमारे पास P, S, T और U, ये तो इसका ऑप्शन बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इन सब पर तो ये सेटिस्फाई ही नहीं होने वाला।
क्या ये एपी बना रहे हैं वो आप देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स कैसे फंसते हैं, साइन एक्स एपी बना रहा है कि इसमें 1/2 ऐड हो रहा है, पर बात तो सेट में एक्स की हुई थी, gx 0 होना चाहिए, तो x की बात हो रही है, तो साइन की वैल्यूज एपी में है, x की वैल्यूज नहीं है एपी में। जब आप इनके जनरल सॉल्यूशंस लिखने जाएंगे, या मैं अगर साइन का ग्राफ बनाता हूं तो आप देखिएगा पहले वाला डेटा है 1/4, 1/4 यहां आता है, 3/4 ऊपर आएगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा, एक डेटा यहां बनेगा। ये जितना गैप होगा ये उतना ही गैप मेंटेन करेगा, कोई जरूरी नहीं है। सो दे आर नॉट इन एपी, फर्स्ट थिंग। फिर यहां पर जो गैप आएगा, फिर आपके पास यहां पर -1/4 इधर बनेगा, सो दे आर नॉट इन एपी। आपके पास से थर्ड वाला जो ऑप्शन है, दे आर नॉट इन एपी, आपके पास से सिर्फ आर ऑप्शन बनेगा। थर्ड का सिर्फ आर है और कोई आंसर थर्ड के साथ नहीं है। थर्ड के साथ सिर्फ आर आएगा और कोई ऑप्शन इनको सेटिस्फाई नहीं करता है। थर्ड के साथ ये देखिए दोनों गलत हो गए, ठीक है। सिर्फ बचता है अब फोर्थ ऑप्शन। अब हमें फोर्थ की तरफ जाना है। तो दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग एनी एपी, कोई एपी नहीं बनाने वाले, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज भी ये नहीं है। आगे चलते हैं, आपके पास से g' की बात बनी है, वो w है। g' हम बनाएंगे, g आपने देख लिया है क्या है, ये है cos 2π sin x। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन 2π sin x और फिर अंदर वाले का डेटा 2π cos x, ये डेरिवेटिव है। अब यहां अगर हम देखें तो दो बातें हैं कि sin 2π sin x, एक तो ये डेटा 0 आ जाए, या फिर हमारे पास से cos x से 0 आ जाए। जब cos x 0 बनेगा तो आपके पास से 2n+1 π/2 ये डेटा बन जाएगा। sin 0 बनेगा तो आपके पास से इसका वैल्यू आपके पास से nπ आना चाहिए। तो मेरे पास यहां से sin x का वैल्यू हाफ आता है, n/2 आता है। कितना आता है? n/2, ठीक है। और ये नंबर आपके पास यहां से आता है π/2 का ऑड मल्टीपल। अब देखिए sin x आपके पास फिर से कैसा होता है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में है और n हमारे पास इंटीजर है। तो डेटा हमारे पास एक तो ये 2 की वैल्यू -2 रखिएगा तो ये बनेगा -½ 0 1/2 एंड 1। ये नंबर्स आपके पास से आते हैं। sin x -1 हो, -½ हो, 0 हो, 1/2 हो, 1 हो। अब आप जानते हैं sin x जब -1 और 1 होता है ना, उस टाइम पे cos 0 आता है। जब sin x की वैल्यू 1 और -1 होती है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये दोनों सॉल्यूशंस पर ये वाले सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको अलग से देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जब जब ये π/2 का मल्टीपल होगा तो आपके पास -1 एंड 1 समझ में आ जाएंगे। π/2 का ऑड मल्टीपल, तो sin π/2 1, 3π/2 -1। तो ये सारे सॉल्यूशन इसके अंदर आ चुके हैं। अब चलिए इसके बारे में आगे प्रोग्रेस करते हैं। तो हमें बात करनी है कि कब कब कहाँ पर डेटाज इसके बनेंगे। तो x के बारे में बात करें तो देखिए क्या कुछ रिजल्ट बनता है। सबसे पहली वैल्यू पॉजिटिव में हमें बात करना है। सबसे छोटा नंबर अगर आप देखेंगे तो आपके पास π/2 आता है, दैट इज π/6। फिर अगला नंबर आपके पास से 1 आता है, दैट इज π/2। फिर वापस से हाफ आएगा, दैट इज 5π/6। फिर आपके पास से 0 बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास से नंबर आया पाई के आप आगे जाएंगे, अब नेगेटिव आएगा आपके पास से, ये लिखा हुआ है, इट इज कम्स एज 7π/6। फिर -1 है, इट इज 3π/2। फिर आपके पास -½ आएगा, इट इज 13π/6, देन इट इज 2π, और ऐसे सीरीज आपके पास चलती जाएगी। क्या ये एपी है? आप ध्यान दीजिए, 30 में 90 आया तो 60 ऐड हुआ है, 90 में 60 ऐड करते हैं तो आपके पास से 150 आता है, 150 में 30 ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट एन एपी। आप अगर ध्यान से देखें तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। कोई ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है तो बात बताइएगा। देखो π/2 इसके अंदर आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, 4π भी आएगा, सब आएंगे। तो आपके पास से जो W है, जो आपके पास से करेक्ट होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू मैच विद फर्स्ट P के साथ होगा। क्या ये एपी बना रहे हैं? नहीं, दे आर नॉट फॉर्मिंग एपी, इट इज आपके पास से R। ये गलत हो गया, एपी भी नहीं बना रहे। ऐसा आप देखिए π/6 है क्या, ये रहा, 7π/6 ये रहा,
13 पाई बाय 6 ये भी यहीं पर है, जो s भी आपके पास आता है। पाई बाय 3 है क्या? पाई बाय 3 इसके अंदर नहीं है, दिस इज नॉट देयर। पाई बाय 6 है, बिल्कुल है। क्या 3 पाई बाय 4 है? आई डोंट सी एनी 3 पाई बाय 4, ये भी नहीं है। फोर्थ आपका मैच हो रहा है PRS से, वही हमने देखा था कि थर्ड हमारा मैच हो रहा था सिर्फ R से। तो आप मैच कीजिए, ये दोनों तो गलत हो गए थे। फोर्थ आपके पास है PRS आता है, गलत है। तो ये आपके पास बनती बात। स्टूडेंट्स इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से वैल्यू रख रख के भी काम बना सकते हैं। मुझे तो आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखाना है, कैसे क्वेश्चंस अप्रोच होते हैं। पॉजिटिव बोला था, तो पॉजिटिव वे में हम इनके सबके इंक्रीजिंग डेटा यहाँ पर बनाते हुए आगे की साइड बढ़ गए। अंडरस्टूड? सो ब्रिलियंट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री को आप हल्के में मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे से फाइट कीजिए, सॉल्व कीजिए और डेटा तक पहुंचिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं अगर आप हिट एंड ट्रायल से वैल्यूज रख रख के चेक कर रहे हो। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा रैंडम रहती है चीजें, लेकिन अगर ऑप्शन से आप बना सकते हैं तो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट याद रखिए कोई केस मिस ना हो जाए, कहीं आप कुछ गलत मार्क ना कर दे, क्योंकि ये आसान सवाल है। और सिस्टमेटिक अप्रोच से भी आप इनको बना सकते हैं, जेनरिक अप्रोच पे जाएंगे तब। प्रैक्टिस इज द ओनली की। ट्रिगो पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, फ्लो में नहीं है, तो फिर उसको सोचना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक या टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, कीप लर्निंग।